नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर से गुलबर्गा जाने के लिए कोलार इंडस्ट्रियल एरिया वाली बाईपास रोड का उपयोग जारी। बीदर में 30 जुलाई को प्रेस डे मनाने का निर्णय। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटका से बीजेपी का पतन शुरू हो गया है। अवैध रेत खनन पर नियंत्रण नहीं कर सकते, कर्नाटका मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने कहा। कर्नाटका हज यात्रियों का सऊदी से वापस लौटना शुरू। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर कलबुर्गी रोड जो नौबाद होकर गुजरती है, इन दिनों नौबाद और कोलार इंडस्ट्रियल एरिया के बीच रहे रेलवे क्रॉसिंग का काम चलने से यह सड़क बंद है। कोलार इंडस्ट्रियल एरिया से भालकी रोड पर स्थित वसंता कॉलेज के समीप निकलने वाली बाईपास सड़क को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यह बीदर की पहली बाईपास सड़क है, 4 लाइन है। इस सड़क पर गुजरने से ऐसा नहीं लगता कि यह बीदर में ही होगी, लेकिन हाल ही में इस सड़क का उद्घाटन किया गया है। आज इस सड़क को गुलबर्गा जाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। हालांकि यह सड़क हाईवे है। इस सड़क का कुछ भाग में अभी भी हलिकेट सहित अन्य ग्रामों के पास काम चल रहा है। बीदर में बाईपास सड़कों का एक अच्छा जाल बिछ गया है, जिससे बीदर वासियों को सफर करने में बहुत सहूलत हो रही है। संवाददाता सोहेल खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। मान्यता प्राप्त पत्रकार संघ एवं कर्नाटका श्रमजीवी पत्रकार संघ बीदर एवं समाचार विभाग बीदर के संयुक्त तत्वाधान में जुलाई माह में प्रेस दिवस मनाए जाने के संबंध में आज शनिवार को प्रारंभिक बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबू अली ने की। इस संबंध में बात करते हुए बाबू अली ने सभा को संबोधित किया। नुनाटा प्रेस हाउस में 30 जुलाई को प्रेस दिवस मनाने पर सर्वसम्मति से सहमति बनी। इस प्रारंभिक तैयारी बैठक में कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डीके गणपति, आनंद देवप्पा, अप्पाराव साउदी, मल्लप्पा अड़सारे, नागशेट्टी धर्मपुरे, श्रीनिवास चौधरी, अब्दुल खदीर और कई जिला स्तरीय समाचार पत्र संपादक उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ, ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಇಬ್ಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಅದು ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆರಡೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕರ್ತರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು। ಈ ತಿಂಗಳ 23, 29, 30 ಅಥವಾ 31 ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಚಿವರುಗಳ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಈ ಸಲ ಒಂದೇ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ, ಅದು ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ವಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ। ಪಡೆದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ KUWJ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಹಿರಿಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। बीदर जिला के औराद तालुका में तालुका पंचायत कार्यालय में आज KDP मीटिंग चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता विधायक प्रभु चौहान ने की। बैठक में कई तालुका स्तर के अधिकारी गैर हाजिर रहने से बैठक को रद्द किया गया और तालुका पंचायत के मुख्य अधिकारी वीरेंद्र सिंह ठाकुर को विधायक चौहान ने लताड़ते हुए गैर हाजिर रहने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करने को कहा। औराद से अलीम पाशा की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटका में हालिया चुनावी हार के साथ भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है। विधान परिषद में राज्यपाल के भाषण पर बहस के जवाब के दौरान भाजपा पर तीखा हमला करते हुए सिद्धरामैया ने टिप्पणी की कि किसी अन्य प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के लिए इतनी बार राज्य का दौरा नहीं किया जितना मोदी ने किया।
लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों ने भारी जीत हासिल की। जहां भी उन्होंने रोड शो और सार्वजनिक बैठकें की, खासकर पुराने मैसूर क्षेत्र में हाशिए पर रहे। यह देखते हुए कि राज्य भाजपा मोदी पर अत्यधिक निर्भर है, उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से भाजपा सदस्यों को सलाह दी कि वे अब उन पर निर्भर न रहे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ नीचे आ रहा है। सिद्धरामैया ने आगे कहा कि लोगों ने सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ और कांग्रेस द्वारा किए गए वादे की गारंटी के लिए मतदान किया था। जैसे ही भाजपा सदस्यों ने गारंटी को झूठे वादे बताया, मुख्यमंत्री ने भाजपा के घोषणा पत्र की एक प्रति दिखाई और कहा कि लोगों को उनके आश्वासनों पर विश्वास नहीं है, लेकिन कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा है। उन्होंने कहा, भाजपा का पतन कर्नाटक से शुरू हो गया है। राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने राज्य में अवैध रेत खनन को नियंत्रित करने और इसकी आपूर्ति को विनियमित करने में सरकार की असहायता व्यक्त की है। विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने सदस्यों से अवैध रेत खनन पर अंकुश लगाने और इसके व्यापार को विनियमित करने के लिए सुझाव देने का आग्रह किया। मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे को लगातार सरकारों द्वारा हल नहीं किया जा सका। अगर हम अवैध रेत खनन को रोक देंगे तो रेत की कीमत बढ़ जाएगी। अगर इसे सरकार ने अवैध कर दिया तो और अधिक रेत खनन होगा। मैंने 5 सरकारें देखी हैं जो इस मुद्दे को हल करने में असमर्थ रही। गुलबर्गा दक्षिण से विधायक अल्लम प्रभु पाटिल और अफजलपुर निर्वाचन क्षेत्र से एम.वाई. पाटिल ने अवैध रेत खनन का मुद्दा उठाया। अल्लम प्रभु ने अवैध रेत खनन रोकने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि बालू की बढ़ती कीमत के कारण लोगों को घर बनाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने रेत माफिया द्वारा एक अधिकारी की हत्या का भी जिक्र किया। बेंगलुरु के पास अवैध पत्थर उत्खनन का मुद्दा उठाने वाले पूर्व मंत्री और यशवंतपुरा विधायक एस.टी. सोमशेखर ने कहा कि एक मामले में 46 एकड़ भूमि में उत्खनन के लिए लाइसेंस दिया गया है, लेकिन 100 एकड़ से अधिक जमीन पर उत्खनन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आधी रात को भी खदानों में ब्लास्टिंग से लोगों को असुविधा हो रही है। आसपास के कई घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। इस साल के कर्नाटका के राज्य हज यात्री जो पिछले महीने सऊदी अरब रवाना हुए थे, वह आज प्रक्रिया पूरी कर 14 जुलाई से वापस आना शुरू हुए हैं। कर्नाटका हज समिति द्वारा हज यात्रियों को बेंगलुरु हवाई अड्डे के हज टर्मिनल पर स्वागत किया गया। इस मौके पर सऊदी अरब से आने वाली हर विमान में रहे हुज्जाज का स्वागत कर कर्नाटका हज समिति के अध्यक्ष रौफुद्दीन कचेरीवाला ने किया। हज यात्री अपना हज कर वापस लौटने पर उनके परिजन और अन्य उनसे मिलने और दुआ लेने के लिए हज टर्मिनल में बड़ी संख्या में पहुंचे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि बीजेपी में कोई भ्रम नहीं है और उसके राष्ट्रीय नेता विधानसभा में विपक्ष के नेता की घोषणा करेंगे। भाजपा के 62 विधायक विधानसभा में विपक्ष के नेता बनने में सक्षम हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने से भाजपा उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। कटील ने कहा, पार्टी आलाकमान इस पर फैसला करेगी कि पार्टी में किसे शामिल किया जाना चाहिए। अरुण कुमार पुथिला के भाजपा में शामिल होने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने पर असफल होने के सवाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कटील ने कहा, भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय नेता इस पर फैसला करेंगे। विधानसौधा सुरक्षा टीम ने शुक्रवार को 250 से अधिक फर्जी पास जब्त किए। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस ने ऐसे संदिग्ध तरीकों का सहारा लेने वालों के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी। विधानसौधा के सुरक्षा अधिकारी उस समय सतर्क हो गए जब 7 जुलाई को 72 वर्षीय थिपेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने सुरक्षा का उल्लंघन किया और बजट सत्र में भाग लिया। उसी दिन स्पीकर यूटी खादर ने बैठक की और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। संयुक्त पुलिस आयुक्त एसडी शरणप्पा ने कहा, हम आमतौर पर कड़ी सुरक्षा जांच करते हैं। बजट सत्र के दौरान हुई घटना के बाद हमने बल बढ़ा दिया है और जांच तेज कर दी है। हमें लगभग 250 फर्जी पास मिले और उसे जब्त कर लिया गया। कई कर्मचारी और विधायकों के कर्मचारी भी पुराने पास का उपयोग करते हुए पाए गए। अगर ऐसी घटनाएं दोहराई गई तो हम सख्त कार्यवाही करेंगे। भाजपा ने आरएसएस से जुड़े जनसेवा ट्रस्ट को दी गई गोमाला भूमि को रोकने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की और इसे नफरत की राजनीति कहा। आर अशोक ने बताया कि बेंगलुरु में आरएसएस से जुड़े जनसेवा ट्रस्ट को 35.33 एकड़ जमीन का अनुदान सिद्धरामैया के नेतृत्व वाले कांग्रेस प्रशासन ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा किए गए ऐसे अन्य आवंटनों के साथ रोक दिया। कांग्रेस इतनी नीचे गिर गई है कि उसने एक संगठन को दी गई जमीन सिर्फ इसलिए रोक दी क्योंकि वह आरएसएस से जुड़ा है। यह निर्णय अवैज्ञानिक, आधारहीन और नफरत की राजनीति के समान है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आने वाले दिनों में इसके परिणाम भुगतने होंगे। जब शैक्षणिक संस्थान चलाने वाले जनसेवा ट्रस्ट को जमीन दी गई थी तब अशोक राजस्व मंत्री थे। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने पड़ोसी राज्य तमिलनाडु की प्रभावशाली आर्थिक उपलब्धियों को उजागर करते हुए राज्य में पूर्व भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कटाक्ष किया, जबकि उनकी तुलना कर्नाटक की कथित कमियों से की। शुक्रवार 14 जुलाई को पोस्ट किए गए एक ट्वीट में ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खरगे ने सामाजिक और आर्थिक समावेशिता और प्रगतिशीलता की कमी पर चिंताओं का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और राजनीति के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर से गुलबर्गा जाने के लिए कोलार इंडस्ट्रियल एरिया वाली बाईपास रोड का उपयोग जारी। बीदर में 30 जुलाई को प्रेस डे मनाने का निर्णय। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक से बीजेपी का पतन शुरू हो गया है। अवैध रेत खनन पर नियंत्रण नहीं कर सकते, कर्नाटक मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने कहा। कर्नाटक हज यात्रियों का सऊदी से वापस लौटना शुरू। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।